अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम में खुशामदीद। मैं हूँ कुरतुल हाशमी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। एक नया दिन है, लेकिन नए दिन के आगाज़ के साथ ही जनाब यहाँ पर हमारा प्रोग्राम भी यहाँ पर नया है। लेकिन हमारा आज का प्रोग्राम इतना भी कोई यहाँ पर कोई नया नहीं है, क्योंकि हस्बे रवायत हस्बे तौफीक आज के प्रोग्राम में भी हम लोग यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ महंगाई को डिस्कस करेंगे। और आज की ताज़ा खबर जनाब यहाँ पर ये है कि चीनी फिर से यहाँ पर 100 रुपये किलो हो गई है। और इस मीठी मीठी चीनी ने अवाम की ज़िंदगी में यहाँ पर कड़वाहट घोल दी है। खबर यहाँ पर यह भी है कि अकबरी मंडी में 100 किलो चीनी का थैला 210 रुपये इजाफे के बाद तकरीबन 9,360 रुपये का हो गया है। और होलसेल में इसकी कीमत तकरीबन जो यहाँ पे 94 रुपये फ़ी किलो तक यहाँ पर पहुँच गई है। तो रमज़ान मुबारक से पहले ही जनाब यहाँ पर टारगेट्स पूरा होना शुरू हो गए हैं। और डेफिनेटली हम ये समझते हैं कि ना सिर्फ रमज़ान मुबारक में वैसे बल्कि आम दिनों में भी चीनी की सबसे ज़्यादा यहाँ पर ज़रूरत पड़ती है घर में आम इस्तेमाल के लिए। लेकिन इसके बावजूद हमें यहाँ पर हुकूमत के एक बहुत बड़ा मेजर फेलियर नज़र आ रहा है चीनी की कीमतों को कंट्रोल करवाने में। ऐसा क्यों है दिखाएंगे आपको आज के न्यूज़ नाइट में। प्रोग्राम का यहाँ पे बाकायदा आगाज़ करते हैं। और जैसे कि मैंने आपको प्रोग्राम के शुरू में बताया था कि मीठी मीठी चीनी ने यहाँ पर अवाम की ज़िंदगी में कड़वाहट घोल दी है। और वो हमें यहाँ पर ऐसे भी समझ में आता है कि तकरीबन 100 रुपये किलो चीनी का थैले के ऊपर अकबरी मंडी में तकरीबन 210 रुपये यहाँ पर बढ़ चुके हैं। लेकिन जो रिटेल मार्केट है वहाँ पर अभी क्या सूरत हाल है, क्योंकि ज़ाहिरी बात है अवाम की जो अक्सरियत है वो इन्हीं जो है रिटेल की दुकानों पर यहाँ पर चीनी खरीदती है। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। सर ये बताइएगा कि वैसे तो हर चीज़ ही यहाँ पर महंगी हो गई है, लेकिन चीनी की भी अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं स्पेसिफिकली, तो बताइएगा कि चीनी का भी आप क्या रेट दे रहे हैं यहाँ पर? चीनी वैसे 4600 रुपये की थी, अब 4700 का बैग हो गया। अच्छा। पहले 90 तकरीबन 95 थी, अब 100 में बिक रही है मार्केट में। सही है, मतलब पहले 95 थी और अब 100 रुपये किलो रिटेल में बिक रही है। और इसका होलसेल का रेट क्या है? इसका 4700 रुपये बैग का रेट है। और 30 की रुपये इस पे कैरेज होता है, तकरीबन 47 और 30-40 रुपये में पड़ जाती है। और ये होलसेल का 1 किलो का रेट क्या है? तकरीबन ये 95-96 पड़ जाता है घर आके। मतलब ये होलसेल का रेट है। क्या वजह है कि तब्दीली सरकार के दौर में आखिर इतनी महंगाई क्यों हो गई है? मुझे तो ये गवर्नमेंट वैसे भी नहीं पसंद। बेसिकली मैम आप देखें कि इतनी महंगाई हुई है नवाज शरीफ के दौर में भी कि वो उन्होंने जो भी करप्शन की, पर अवाम को रिलीफ वो देते थे, सब्सिडीज़ देते थे, मुख्तलिफ जो भी चीज़ें आती थी ये यानी कि जो किचन की हमारी चीज़ें होती हैं उन पर वो सब्सिडीज़ देते थे। पर ये जो गवर्नमेंट है मेरे ख्याल में ये अवाम का गलत फैसला है। PTI है ये गवर्नमेंट नवाज शरीफ के बेनज़ीर की बेहतर थी। पहले का दौर भी अच्छा था। लेकिन अब चीनी 100 रुपये किलो हो गई है। ये हुकूमत के कंट्रोल में भी चीनी भी नहीं है। हुकूमत खुद ही नहीं करना चाह रही, खुद नहीं कंट्रोल करना चाह रही। इसकी क्या वजह है? इसकी वजह हुकूमत को पता नहीं चाहिए, क्योंकि उनको क्या लगे पिस तो अवाम रही ना, गरीब अवाम पिस रही, उन्हें क्या लगे? सर वो चीनी तो सर लोग लेंगे ना, बात ये ऐसे ही है। चाहे वो 100 रुपये की हो जाए, चाहे वो 120 की हो जाए, लेकिन चीनी तो लेनी पड़ेगी। ऐसे ही चीनी कोई गरीब है चाहे अमीर, उन्हें चीनी का इस्तेमाल बेसिकली करना होता है। ठीक है, हमारे जिंदगी में वैसे भी इसके इस्तेमाल ज्यादा है। 100 रुपये किलो चीनी हो गई है जी, जो कि पिछले दौर में मेरे ख्याल से 52 रुपये या 55 रुपये किलो थी। ठीक है, डबल से डबल हो गई है। ये कहाँ पे जाके सिलसिला रुकेगा? ये तो मेरे ख्याल से मुश्किल ही है, क्योंकि पहले वो 80 रुपए थी, इस महीने 100 रुपए की हो गई है। तो मैं वही तो कह रही हूँ ना, हर रोज मतलब महंगाई रोज बरोज ज्यादा ही होती जाती है। रेट कुछ और है, कल रेट कुछ और है। आपको क्या लगता है ये रेट यहाँ पर कौन कंट्रोल करता है या किसको कंट्रोल करना चाहिए यहाँ पर? ये तो हुकूमत को चाहिए ना। लेकिन आपको लगता है सर कि हुकूमत के कंट्रोल में कुछ चीजें आ रही हैं कि नहीं? कोई भी नहीं, मेरे ख्याल से तो कोई चीज़ भी उनके कंट्रोल में नहीं है ना। क्योंकि ना वो कंट्रोल कर सकते हैं और ना है, क्योंकि हर रोज़ नए से नया रेट आता है ना। कभी मतलब आज अगर चीनी अगर 100 रुपये की है, कल अगर आप आएंगे 105 रुपये की होगी ना। कंट्रोल करने वाला ही कोई नहीं है। कंट्रोल करने वाला कोई नहीं। चीनी महंगी हो गई है, क्या करना है? करना क्या, जो ज़रूरत की चीज़ है वो इस्तेमाल तो करनी है ना। लेकिन आपको लगता है कि 100 रुपये किलो चीनी है, 105 रुपये किलो चीनी
जी। बारे में आती है आपके? नहीं वारिया नहीं आती। तो फिर ये हुकूमत कर क्या रही है? मतलब ये तब्दीली सरकार के दौर में इतनी महंगाई क्यों हो रही है? पता नहीं, अभी तो वो सरकार ही जाने क्या है। सही, आगे बढ़ते। सर अस्सलाम वालेकुम। सर चीनी आज पैसे 100 रुपए किलो हो गई है और क्या करना क्या समझ में ये नहीं आती आप लोगों को? हम लोगों को वाकई नहीं समझ आती। ये चीनी 150 रुपये किलो भी हो जाए तो हमने खरीदनी है। हाँ, लेकिन सर बात ये कि 150 रुपए किलो यहाँ पर नहीं होनी चाहिए ना। सर बात ये कि चीनी यहाँ पर 80 रुपए किलो ही बिकनी चाहिए जो रेट है। तो जो कर रहे हैं उनको पूछे ना। सर ये बताएं कि ये चीनी की कीमत जो यहाँ पर दिन ब दिन बढ़ रही है, आपको ये लगता है ये कौन माफिया मैडम है? पहली तो बात है कि हम इस मौजूद पे कुछ नहीं कहेंगे क्योंकि इस हुकूमत से हमें कोई उम्मीदें नहीं है। अच्छा, फ्लॉप है ये, बिल्कुल बेकार हुकूमत है, किसी काम की ये नहीं। फ्लॉप क्यों है? महंगाई हर तरफ महंगाई और क्या कर सकते हैं। सर, गरीब देखिए, बंदा तो हुकूमत बड़ी खुश होती है जब हम बात करते हैं ना हम महंगाई की। गरीब हो, हुकूमत हम पता क्या खुश- कहती है वो देखो जी 20 रुपए किलो टमाटर हमने कर दिए, वो देखो जी वो 20 तो- रुपए किलो क्या कहते हैं मटर हो गए। जब मुकामी चीज़ आएगी तो फिर तो सस्ती होएगी ना। तो पिछले हुकूमत की क्या कारकर्दगी? मैं यही तो कोई पूछ रही हूँ। कारकर्दगी नहीं है, फारग है ये, बिल्कुल बेकार है। अच्छा, तो ये तब्दीली सरकार के दौर में चीनी भी कंट्रोल नहीं नहीं आ नहीं, वो रही। नवाज शरीफ की हुकूमत ठीक थी। अच्छा, लेकिन वो सब तो चीनी चोर पर- डाकू वो ये करप्शन। कह रहा है ना, इसने क्या साबित किया? कुछ बरामद हुआ है उनसे? कुछ भी नहीं हुआ। आप मतलब आप इनसे खुश नहीं है? नहीं, हम खुश नहीं हैं। हुकूमत तो यहाँ पे कहती है ना चाचा जी टमाटर सस्ते हो गए हैं। कैसे सस्ते हो गए? हमें तो मिलते नहीं 20 रुपए किलो। नहीं, ये लिस्ट के ऊपर आया हुआ है 30 रुपए किलो, हम भी 30 ही बेच रहे हैं। हाँ, और क्या करें हम? चीनी महंगी हो गई आज 100 रुपए किलो, क्या हाँ, कहेंगे? कि महंगी हुई है, महंगी हमने को खुश होना है, रो पिट के लेके जाते हैं ना। हाँ, रोना ही पड़ा होता है ना, सौदा भी पैसे भी देते हैं इतने महंगे, बनता भी कुछ नहीं है। क्या करें, हम उतने पैसे कमाते नहीं हैं जितने हमारे खर्चे हो जाते हैं। चीनी महंगी हो गई है 100 रुपए किलो। नहीं, गलत बात है ये। चाचा जी बड़े दुख में हैं। नहीं, दुख वाली बात है, गरीब बंदा क्या करेगा वैसे। हाँ। नहीं, जो बात गलत है वो गलत है। हुकूमत को कुछ सोचना चाहिए वैसे। नहीं, हुकूमत क्या सोचे? अगर हुकूमत यहाँ पे खुद कंट्रोल नहीं करेगी तो आपको क्या लगता है कौन यहाँ कंट्रोल करेगा चीजें? बस ये सारे रले हुए हैं, मिलजुल के ना सब खा रहे हैं। हाँ। गरीब आम का कुछ भी नहीं सोच रही हाँ। है, ऐसे ही है बस। तो ये जो चीनी महंगी है, दालें महंगी है, घी महंगा है, करना क्या है भाई? हर चीज़ में महंगाई है। अब एक चीज़ को बंदा थोड़ी सोच सकता है। अब मजबूरी है, बंदे को लेनी तो पड़ती है। हाँ, बस मजबूरी भाई है। मजबूरी है, पेट लेनी के तो बगैर तो बंदा रह नहीं सकता। सही बात है कि चीनी किसकी मर्जी से महंगी हो रही है? ये हमसे बेहतर आपको पता है भाजी किसकी मर्जी से हो रही है। अभी आपको कितने की खरीद पड़ी है चीनी का एक बैग का? हमें 110 रुपए की पड़ रही है। 110 रुपए हाँ जी, 110 की हमें पड़ रही है। किलो? हाँ जी, किलो। अभी तो सबसे ज्यादा रेट है 110 रुपए किलो। हम 94 मजबूरी है ना, क्या करें? रोज 50,000 का 30,000 20,000 के चलान करके जाओ। हाँ जी। ये अभी आप 100 किलो का बैग कितने का लेकर आ रहे हैं? 5,000 का। 5,000 का लेकर आ रहे हैं। तो और अभी यहाँ रिटेल में क्या कीमत है? 94 रुपए बेच रहे हैं। कितने? 94 रुपए। 95 रुपए बेच रहे हाँ हैं। जी। चले ठीक है भाई, चीनी महंगी हो गई है। अब चीनी महंगी हो गई है तो साफ जाहिर है कि पीछे से स्टोरों से महंगी की होगी, किसी ने तो महंगी होगी है ना। लेकिन सर मैं वही तो कह रही हूँ ना कि किसी की मर्जी से तो महंगी हुई होगी ना। साफ जाहिर है। वरना सर वरना खुद से कौन बढ़ाता चीनी की नहीं तो कीमत? आप ये देखें ना कि अगर जो पीछे जो रेट बढ़ी है वही रेट दे रहे हैं कि उससे ज़्यादा दे रहे हैं, ये तो मतलब आपको सर चाहिए देखिए ना। ना, मेरी बात सुने, अगर उनको जो है खरीद महंगी पड़ रही है हाँ। तो सर वो फिर यहाँ पे चीज हुकूमत के रेट के मुताबिक कैसे दे सकते हैं? नहीं, हुकूमत के रेट के मुताबिक का मुराद ये है कि जो इनको रेट आया है, हाँ। जैसे वो मुर्गी का रेट आता है, ये रेट दिया, उस रेट के मुताबिक दे रहे हैं कि नहीं दे रहे, ये तो एक महकमे को चाहिए लेकिन ना सर कि देखिए वो रेट कैसे दे सकते हैं जब उनको खरीद ही यहाँ महंगी पड़ रही है? अब वो ये कह रहे हैं ना आपको कि महंगी पड़ रही है। हाँ। इनके कहने से आप बिलीव कर लेंगे कि महंगी पड़ सर रही देखिए है। अकबरी मंडी में भी तो रेट चढ़ा हुआ है ना हाँ, चीनी का। अच्छा। आज सर तकरीबन 210 रुपए फिर से बढ़ गए 100 किलो के थैले के ऊपर, तकरीबन 9,130 रुपए कीमत हो गई। अच्छा, तो फिर ये गवर्नमेंट को फिर चाहिए ना कि उसके ऊपर कुछ लेकिन इंतजाम ऐसा करे। आपको ये लगता है कि गवर्नमेंट यहाँ पर संजीदा है चीज़ों को कंट्रोल करने में? देखिए और चीज़ों में कंट्रोल कर रही है, फिर ऐसा ऐसा इनमें भी कंट्रोल होगा। देखिए सब्जियों में कंट्रोल हो गया है। देखिए सर ठीक है ना? सब्जियों पे कंट्रोल कैसे हुआ? सर देखिए वो तो सारी की सारी मौसम की सब्जियां आगे तो कंट्रोल हो गया। हाँ, ये तो बात सही है, लेकिन अब चीज़ें ये है कि जो गरीब तबका है वो बेचारा परेशान इसलिए हुआ है क्योंकि चीज़ें महंगी होती जा रही हैं, ठीक है ना। तो जो गरीब अमीर लोग हैं वो कहते हैं चले कोई बात नहीं, फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन ये हुकूमत को चाहिए कि ये चीज़ों के ऊपर थोड़ी तवज्जो दे ताकि ये ठीक है। खाने पीने की कोई चीज़ सस्ती नहीं हो रही है, चीनी भी महंगी हो महंगाई गई है। बढ़ती जा रही है, क्या करे गरीब बंदा। बस चीनी 100 रुपए किलो हो गई है। आपके घर में कितनी चीनी इस्तेमाल होती है महीने की? महीने की लग जाती है किलो या 1.5 किलो। बस। हाँ, छोटी फैमिली है। अच्छा, तो चले आपको तो शायद फिर इतना ज़्यादा फर्क ना लगता हो 100 रुपए महंगा होने पे?
बस लगता है, क्यों नहीं लगता, बस कारोबार नहीं है, काम ऐसे ही है तो इसलिए परेशान है। और किराए का घर है और कमाने वाला भी एक ही है। तो तब्दीली सरकार के दौर में हुआ क्या भाई? जिस शख्स को पूछो हर शख्स यहाँ पे परेशान नजर आता है। सारी परेशान है इस टाइम, तो सभी परेशान है महंगाई की वजह से। बस इमरान खान का भला हो जो ये महंगाई को कम करने पे नहीं आ रहा। लेकिन आपको अगर ये लगता है कि अगर इमरान खान साहब अगर महंगाई को कंट्रोल कर लें तो चीज़ें बेहतर हो सकती हैं? जी, महंगाई तो कम करे ना। हाँ, पर ये तो महंगाई नहीं कम करने पे आ रहा। चले ठीक है जी, महंगाई कम करें। ये तो जनाब यहाँ पे महंगाई कम करने पे नहीं आ रहे हैं। तो ये जनाब यहाँ पे सूरत हाल है। 100 रुपये किलो, 100 रुपये किलो यहाँ पर चीनी हो चुकी है। लेकिन किसी जगह पर ये चीनी 105 रुपये किलो भी बिक रही है, किसी जगह पे चीनी जनाब यहाँ पर 110 रुपये किलो भी बिक रही है। लेकिन सवाल यहाँ पर ये पैदा होता है कि किसकी इजाज़त से जनाब यहाँ पर कीमतें बढ़ती हैं और किसकी इजाज़त से यहाँ पर जो है चीनी की कीमतों में इजाफा होता है। ब्रेक यहाँ शामिल करते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं, हमारे साथ रहेगा। ये अपने पैसे बना रहे हैं, अपने कारोबार के लिए कर रहे हैं। इन्हीं की मशीनें, जंगीतरीन हो गया, कुत्ता बुख्तार हो गया, ये सभी इन्हीं के बंदे हैं। पहले तो ये कहते ना कि ये नवाज शरीफ की मिल है, वो तो बंद हुई है, नहीं चल रही। अब ये लोग हैं जो माफिया कर रहे हैं। मुर्गी देखिए अब कहाँ चलेगी ये मुर्गी, तो अब तो गरीब आदमी खा नहीं सकता। 345 रुपये किलो आज का रेट है। आज का रेट है, अब गरीब आदमी कैसे खाएगा मुर्गी? हमें याद है कंटेनर पे खड़ के ना बिजली के बिल जलाता था, वो कहाँ गए बिजली के बिल? वो बिल अब अभी महंगे हैं, बिजली के यूनिट महंगे हो गए हैं, गैस महंगी हो गई है, हर चीज़ महंगी है, सब्जी महंगी है, कहाँ जाए हम? ब्रेक के बाद एक बार फिर खुशामदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट और आज के प्रोग्राम में हम बात कर रहे हैं चीनी के हवाले से कि अकबरी मंडी में तकरीबन 100 रुपये किलो चीनी के ऊपर 210 रुपये बढ़ गए हैं और लामोहला इसका असर जो है जनाब यहाँ पर आवाम की जेबों पर ही पड़ता है, जिससे यहाँ पर चीनी खरीदनी है। लेकिन सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है कि ये आखिर कौन सा ऐसा माफिया है कि जिसकी वजह से यहाँ पर चीनी की कीमतें दिन ब दिन बढ़ रही हैं, लेकिन हुकूमत यहाँ पर टस से मस होने का नाम नहीं ले रही है। आवाम से ज़रा यहाँ पर एक मरतबा फिर से गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर ये बताइएगा कि चीनी की कीमत यहाँ पर बढ़ गई है, लेकिन सवाल ये पैदा होता है ये किसकी इजाज़त से कीमतें बढ़ रही हैं? ये जो वज़ीर आज़म साहब की इजाज़त से ये बढ़ रही हैं, कीमतें बढ़ रही हैं और इन्हीं के बनते हैं, इन्हीं MPMA के माफिया ये लोग बैठे हुए हैं। ये अपने पैसे बना रहे हैं, अपने कारोबार के लिए कर रहे हैं। इन्हीं की मशीनें, जंगीतरीन हो गया, कुत्ता बुख्तार हो गया, ये सभी इन्हीं के बंदे हैं। पहले तो ये कहते ना कि ये नवाज शरीफ की मिल है, वो तो बंद हुई है, नहीं चल रही। अब ये लोग हैं जो माफिया कर रहे हैं। वज़ीर आज़म को चाहिए कि इस पर कंट्रोल करे। देखिए वो कंट्रोल कहाँ करे? अगर वो कंट्रोल इनसे करे, इनसे इस्तीफे ले लें तो आज सेनेट का इलेक्शन नहीं जीत सकते। लिहाजा इन्होंने जो गरीब आदमी का जीना मरना मुहाल कर दिया ना, वो बहुत मुश्किल है। हाँ। पकड़ के 100 रुपये किलो चीनी। सर आपको याद है वो चीनी कमीशन के ऊपर एक रिपोर्ट आई थी, वो क्या बना उस चीनी कमीशन की रिपोर्ट का? रिपोर्ट कौन थी? उन्हीं के बंदे, कोई रिपोर्ट नहीं, वो गोल मोल होकर फाइलों में बंद होकर चली गई है। किसी और की होती तो मतलब यहाँ पे आ जाती। हाँ। शहबाज की होती, हमजा की होती, मियाँ की होती, किसी और MPMA की होती तो वो मंत्री यहाँ पे आती। ये इनके अपने आदमी थे, इनको पता ये डफाटर है। हाँ। उन्होंने कहा अगर हमें आपको ये 100 रुपये किलो चीनी हो गई, एक गरीब आदमी जो है सर, वो मैं ये नहीं कहती, चले शायद आपके लिए हमारे लिए 100 रुपये की उतनी ज़्यादा अहमियत ना हो, लेकिन एक गरीब आदमी के लिए जो कि रोज़ाना 300-400 रुपये दिहाड़ी कमा रहे हैं, उसके लिए सर वो 100 रुपये 1000 रुपये के बराबर है। नहीं जी, 2000 रुपये के बराबर है 100 रुपये। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि एक चीज़ नहीं है, ये आटा भी महंगा है, घी भी महंगा हो गया है, चीनी महंगा। मुर्गी देख ले, आगे बात मुर्गी देखिए अब कहाँ चलेगी ये मुर्गी, तो अब तो गरीब आदमी खा नहीं सकता। 345 रुपये किलो आज का रेट है। आज का रेट है, अब गरीब आदमी कैसे खाएगा मुर्गी? अब नहीं खा सकता। ये तो कहते थे कि हमजा शहबाज शरीफ की ये मुर्गी आ रही है। हमजा शहबाज की मुर्गी कहाँ गई? 2.5 साल हो गए। अब तो भैया इमरान खान की मुर्गी खुद है। उन्होंने खुद कहा था ना, उन्होंने खुद कहा था कि वो मुर्गियाँ आएंगी, कट्टे आएंगे, अंडों से मुर्गियाँ निकलेंगी। अपने घर के लिए था, किसी बाहर के लिए नहीं, इनके अपने घर के लिए, अपने बंदों के लिए मंगवाई हुई है। इमरान खान ने किसी गरीब आदमी को नहीं दी, इन्होंने अपने बंदों को ही दी है। किसी गरीब आदमी को कोई चीज नहीं इन्होंने दी। सर आज की तारीख में चीनी महंगी हो गई है, 100 रुपये किलो हो गई है। महंगी हुई भी है, उसको छोड़ा। मुर्गी का देखिए क्या हाल है। मुर्गी तो ऐसे मैं कह रहा गरीब आदमी अब खरीद ही नहीं सकता, अब तो ले ही नहीं सकता, गरीब आदमी नहीं खा सकता। हर चीज दिन पे दिन इतनी महंगी होती जा रही है कि जरूरत से ज्यादा महंगी हो गई। ये आखिर ये तब्दीली सरकार के दौर में ऐसा ही क्यों, उन्हीं के दौर में क्यों है? क्योंकि देखें ना सर, ये बताएं कि इमरान खान साहब खुद अपने हाथ से तो अपनी हुकूमत नहीं ख़राब करेंगे,
कोई तो है ना सर जो ये महंगाई क्या करता उसकी है। आंखें बंद है, उसे नहीं पता लग रहा, उसे नजर नहीं आ रहा, उसे सब कुछ नजर आ रहा है, उसे हर चीज का पता है कि कौन कौन से बंदा महंगी कर रहा है, कौन सस्ती कर रहा है, उनको हर चीज का इल्म है। क्या वो टीवी पे देखता नहीं है, वो सुनता नहीं है, क्या कान बंद है उसके, हर चीज का उसको पता है। गरीब आदमी किधर जाए, क्या करे, उसको तो पता ही नहीं लग रहा, वो तो आंखों से बंदी पटा लगी हुई है। उनका एक ही मिशन है बस कि महंगाई कम नहीं होनी और ओपोजिशन को हमने ओपोजिशन करनी नहीं देनी, और जो भी है वो उन्होंने इस पाकिस्तान का खाना खराब कर दिया है। और हमारी तो दुआ है। आगे बढ़ते हैं सर, आगे बढ़ते हैं सर। अस्सलाम वालेकुम सर, ये बताइएगा क्या काम करते हैं आप? मैं जी मजदूर हूँ, ये मैं ना छोले बेचता हूँ ये कप स्टोर पे। तो छोले ना मैं रात को लिए थे 260 रुपए किलो। पहले मैं लेता था 200 से, यानी 200 से कम थे, यानी 140, 220, 240, अब 280 रुपए किलो, यानी 300 रुपए करीब। मैं अब क्या बेचूँ तो क्या लूँ? घी जरा हमें मिलता था 200 रुपए, 220 का, अब हम 280 का, 290 रुपए का ले रहे हैं। कि हमारे ऊपर कोई इसी ने बिजली गिरानी है महंगाई की, हमारा कसूर क्या है? हमने इसको वोट दिए इसलिए हमारा कसूर है। वो चोर तो बैठे हैं जेलों में, तो चोर तो जेलों में बैठे, ये अब क्या कर रहे हैं हमारे लिए? मुझे बताया ना, हम कहाँ जाए? हम आपको आग लगा के मर जाए, खुदकुशी कर लें इसी महंगाई की वजह से, और क्या करें? चीनी महंगी हो गई। चीनी तो बहुत महंगी हुई है। पहले 80 रुपए थी, अब 100 रुपए किलो हो गई है। पहले 65 रुपए थी उनकी हुकूमत में, 50 रुपए 55 रुपए मिलती थी, अब 100 रुपए किलो हो गई है। हमारे लिए हमारा कसूर यही है, हमने उसको वोट दिए। आपने दिया था वोट? नहीं, मैं वही तो कह रहा हूँ, हमने वोट दिया है ना, गलती होगी ना हमसे, हमने गलती कर बैठे हैं आपने ना। क्या ख्वाब देखे थे वैसे? ख्वाब उन्होंने ये सब झंडे दिखाए थे ना उसने हमें। हाँ, क्या झंडे दिखाए? तारे दिखाए थे ना उसको हमें, जो मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, मैं महंगाई खत्म करूंगा। बिजली के बिल पाड़ता था, बिजली के बिल फाड़ता था कंटेनर पे, हमें याद है, कंटेनर पे खड़ के ना बिजली के बिल जलाता था। वो कहाँ गए बिजली के बिल? वो बिल अभी महंगे, बिजली के यूनिट महंगे हो गए हैं, गैस महंगी हो गई है, हर चीज़ महंगी है, सब्जी महंगी है, कहाँ जाए हम? हर चीज़ महंगी है, बहुत ही मुश्किल वक्त है। बहुत मुश्किल हो गया हमारे, जीना हराम हो गया हमारा। मैं कहता हूँ मैं खुदकुशी कर लूँ। नहीं ऐसा ना ऐसे कह रहा हूँ, मेरे 6 बच्चे हैं, मेरा दिल कहता है मैं आपको आग लगा दूँ। यकीन करें मेरे पास मकान नहीं है, मेरे पास छत नहीं है, मैं किराए पे रह रहा हूँ, 20,000 रुपये किराया दे रहा हूँ, कहाँ से दूँ? नहीं, लेकिन मेरी बात सुने भाई, खुदकुशी नहीं करनी। ये खुदकुशी ये बात नहीं, उसने माहौल बना दिया है, उसने माहौल ऐसे बना दिया है महंगाई करके, हमारा जीना हराम कर दिया उसने। मैं खुदकुशी करने के मजबूर हूँ। मैं कहता हूँ मैं आपको आग लगा दूँ, नहर में डूब जाऊँ, कहाँ जाऊँ? खर्चा पूरा नहीं होता मेरे से, मेरे 6 बच्चे स्कूलों की फीस चले आप हौसला करें मेरे भाई, हौसला नहीं होता हमारे से, हौसला करें। चले भाईजान, सुन रहे आप इनकी बातें? वो अल्लाह माफ़ करे, कह रहे खुदकुशी कर लूँ, आग लगा लूँ, नहर में डूब जाऊँ। मतलब देखिए ना, ये तो बड़े दुख की बात है। सिर्फ एक खाने पीने की चीज़ों के ऊपर सर लोग, अल्लाह माफ़ करे, अपनी जान लेने पे तुले। ये कैसी तब्दीली आई है? तब्दीली को तो छोड़ दें, बात ये है, हम तो सीधी सी बात करते हैं, इन्होंने गरीबों के लिए कुछ नहीं किया तो इन्होंने भी नहीं रहना, बस इतनी सी बात है। इन्होंने गरीबों के लिए कुछ नहीं किया। जो गरीब के दिल से बद्दुआ लेते हैं ना, वो कभी कामयाब नहीं हो सकते। चीनी महंगी हो गई, आज हम इसके ऊपर प्रोग्राम कर रहे हैं। आपके घर में कितने किलो चीनी इस्तेमाल होती है महीने की? चीनी हो जाती है 5-4 किलो, 2 छोटी सी फैमिली है, इतनी 5 किलो। चलो 500 550 की चीनी अब आएगी। हाँ जी। वो 500 550 रुपये आपको महीने के निकालना कितना मुश्किल है? हम रिक्शा चलाते हैं, तो रिक्शे में से पहले जब चोरों की हुकूमत थी ना, चोरों की हुकूमत में हम जो है रिक्शे से 2,000-2,500 रुपया कमाते थे। अब दूध के धुले हुए लोग हैं, तो उनकी हुकूमत में हम जो है, जो समझ लें कि 500-600 रुपया कमाते हैं। 500-600 में से आकर गाड़ी का पेट्रोल भी है, और जो है समझ लें कि पेट्रोल डलवा के हम 300 रुपया, 200 रुपया, 300 रुपया घर में लेके जाते हैं। उससे आप बताएं घर की हांडी बन सकती है? नहीं बन सकती। घर की चीजें आप 1-1 किलो के हिसाब से लेते हैं, पाव के हिसाब से लेते हैं? पाव के हिसाब से, चीनी भी पाव, घी पाव, दालें पाव, हाँ इस तरह, बस इस और तरह। पहले कैसे लेते थे? पहले लेते थे किलो के हिसाब से, 2 किलो के हिसाब से, 5 किलो के हिसाब से। बड़ा मुश्किल वक्त है मेरे भाई, मैं समझ सकती हूँ। जनाब अस्सलाम वालेकुम। सर, जिस बंदे से बात करो ना, हर बंदा या तपता हुआ है, हर बंदा या गुस्से में है। चीनी 100 रुपए किलो हो गई है कि जब इंसान के पेट पे हाथ जाएगा, बच्चे भूखे मरेंगे, तो फिर क्या करेगा? लड़ने को पड़ेगा, या इनको मार देगा या मर जाएगा। ये पोजीशन हो गई हुई है कि मतलब कि हालात ऐसे हो गए हैं कि भी तनख्वाहें वहीं पे वहीं हैं,
हमारी करेंसी जो है डीवैल्यू हो गई है। उसके बाद चीज़ें इतनी महंगी हो गई हुई हैं। सर चीनी पे मैं बात कर रही हूँ, चीनी के ऊपर ज़रा को तस्करा करें, ये कौन सा माफिया है जो कंट्रोल में नहीं आता चीनी के ऊपर? ये चीनी चोर वही जंगीर तरीन है। हाँ। जो इनको मतलब के जो थे उनको जहाज़ों पे सैरे कराते थे। हाँ। उनको वोट दिलवाए पीटीआई को। हाँ। वो जो जनूबी पंजाब के जो लोग थे हाँ। उनको जहाज़ों पे सैरे कराई, उनको करोड़ों रुपया दिया, उसके बाद उनको वोट दिया। क्या आपको क्या लगता है हुकूमत इन सारी बातों से ला इल्म है? इल्म है इनको, लेकिन वो अपने आप को जो ना ये समझते कि भी हम बिल्कुल हमें पता ही नहीं है। हाँ। ना समझ हुई है। हमारी गुजारिश है कि ये बेहतर यही है कि इस्तीफा दे दो खान साहब, क्योंकि आपके पास की बात नहीं है। क्यों नहीं लगता महंगाई क्यों नहीं कंट्रोल करते मेरे भाई? एडमिनिस्ट्रेशन है ही नहीं। हाँ। जो एडमिनिस्ट्रेशन जो मियाँ शहबाज शरीफ कर गया ना, ये पाकिस्तान की तारीख में लिखी जाएगी। हाँ। ऐसी एडमिनिस्ट्रेशन कोई नहीं कर सकता। ये बुज़दार साहब जो है ना, ये तो सोए हुए हैं, इनको पता ही कुछ नहीं है। ये वो बलोचिस्तान से इनको लेके और पंजाब का वज़ीर आला लगा दिया। ये ज़्यादती नहीं है हमारे साथ। नहीं, जनूबी पंजाब से, जनूबी पंजाब से, लेकिन वो बलोची है। वो पंजाबी नहीं है, वो बलोची है। जो मर्जी हो, लेकिन आपको ये नहीं लगता कि आज की तारीख में हुकूमत के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है महंगाई का है? सबसे बड़ा चैलेंज महंगाई का है कि अब ये हालात हो गए हैं कि ये इनके MP MNA जो है ना, ये इलाकों में आए ना, जरा आवाम को जवाब दे। इनको पता लगे कि आवाम इनको मारेगी, जूतियों के साथ मारेगी आवाम इनको। नहीं। जो इन्होंने कर दिया है। चले जनाब, जो मर्जी चाहे किया हो या ना किया हो, लेकिन जनाब कीमतों के ऊपर कंट्रोल करना यहाँ पर हुकूमत का काम है। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं, हमारे साथ रहेगा। मेरा कोई आसरा नहीं, ना मेरा पुत्र है ना मेरा मियाँ वहाँ। एक बच्चे है सहारा मेरा, शादी में आते खपड़ी ये पागला तरह जी पागल कर दे। बेसन का रेट 120 है, गवर्नमेंट ने किया हुआ है, फिक्स किया हुआ है, लेकिन यहाँ पे कोई भी 120 पे नहीं देता। ब्रेक के बाद एक बार फिर खुशामदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट और आज के प्रोग्राम में हम बात कर रहे हैं महंगाई के हवाले से। 100 रुपये किलो चीनी हो गई है। अवाम यहाँ पर दुहाइयाँ दे रहे हैं, अवाम यहाँ पर हाय हाय कर रहे हैं, लेकिन जनाब अवाम की हाय हाय भी यहाँ पर कुछ नहीं कर पा रही है। महंगाई में रोज़ बरोज़ यहाँ पर इजाफा होता चला जा रहा है। मेरे साथ यहाँ पे कुछ मज़ीद लोग भी मौजूद हैं, इनसे ज़रा यहाँ पर गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सर, अस्सलाम। 100 रुपये किलो चीनी है आज। ये गरीब अवाम बेचारी सारी तत्ती हुई है, गुस्से में है, मायूसी का शिकार है, क्या करना है? मैं सर छोटी नहीं अर्ज करना चाहना वहाँ, मैं छोटी नहीं अर्ज करना चाहना वहाँ। हाँ जी। कि आज तो 15-20 साल पहले जिस वे ने जमात बनाई थी इमरान खान ने, अच्छा जी, मेरे को गरी शो आन के 2-3 दफ़ा बैठा है। अच्छा, इमरान खान साहब। इमरान खान वो क्रिकेट का प्लेयर है, तो मैं पाकिस्तान का फुटबॉलर इंटरनेशनल प्लेयर। अच्छा, आपका नाम कैसा है? मेरा नाम मोहम्मद सादिक लालो। अच्छा जी। मैं इंटरनेशनल फुटबॉलर हाँ। अच्छा। मेरा 8500 रुपए ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ, ਬਾਕੀ ਆਵਾਮ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਵੇਗਾ? 8500 या 85000? 8500 रुपया मेरी पेंशन है। बस ना मैंने उन्होंने कोई बेनीफिट दिता है। वजीर आला साहब ਨੂੰ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਭੇਜੀਆਂ, ਮੈਂ 1 ਸਾਲ ਤੇ 1 ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਮੈਂ ਲੈਟਰ ਭੇਜਿਆ, ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ 1 ਸਾਲ ਤੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਨੇ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੇ, ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹਰ ਚਿੱਠੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਲੈਟਰ ਪਿਆ ਵੇ। अगर मेरा स्पोर्ट्समैन हो के तो मेरा नहीं कुछ हो सकिया तो आवाम का की होगा? सर, आपने कितने अरसे सर आपने पाकिस्तान की नुमाइंदगी की है इंटरनेशनल फुटबॉल में? मैं ईरान भी खेल के आया हूँ, काबुल भी खेल के आया हूँ, बांग्लादेश भी खेल के आया हूँ, टर्की भी खेल के आया हूँ, सारी जगह मैं खेल के आया हूँ। यह मेरी तस्वीर है। इमरान खान आज तो 20 साल पहले मेरे को आन के गरिशो बैठ के मैंने वादा करके गया थी कि खुदा ने अगर मैंने मौका दिता मैं स्पोर्ट्समैन चुका था। अज मैं एक नेशनल प्लेयर जो मैं रुलना फिरना पिया हुआ। तो सर वो वादा ही क्या जो वफा हो जाए? होया ही नहीं वादा, मेरे नाल नहीं होया तो आवाम नाल की होवेगा? ठीक है जनाब। सर बहुत शुक्रिया आपका। ये इंटरनेशनल फुटबॉल प्लेयर है हमारे साथ। और माजी अस्सलाम वालेकुम। चीनी 100 रुपये किलो हो गई है, की करना तब्दीली दा? 100 रुपये किलो चीनी है तो जिन्हें मकान कोई नहीं है धक्के खांदियां पईयां ने बेवा, उन्होंने की आसरा पे मैं दसो? मेरा कोई आसरा नहीं, ना मेरा पुत्र है ना मेरा मियाँ वहाँ। एक बच्चे है सहारा मेरा, शादी में आते खपड़ी ये पागला तरह जी पागल कर दे। ना मेरा घर है ना मेरा बाहर है। तो आ तरीका होना चाहिए धक्के खान का, जो दुनिया को सोचना चाहिए वा। उन्हें चाहिए वा सानू हालात दवे, सारा हाल दवे, सानू को बिठावे जगह देते, सानू जगह दवे, कोई थोड़ी बहुती कितने बैठे कोई इंसान के सिर से कज के, जो सिर के जो से है कुछ नहीं करे कि मैं तक नहीं आप तेरे खलो के कहन लगी सर, यो गल्लां करन लगी सर तेरा हूँ खलो के कोई मैं तेरा की सौदे की गल्लां, सब्जियां महंगियां, सौदे महंगे, सब ही महंगे, किस चीज़ सस्ती है?
घ्यो 250 रुपये 200 रुपये 300 रुपये करता भी घ्यो चीनी 100 रुपये किलो हो गई है। हाँ जी 200-300 रुपये किलो घ्यो हो गया। मेरे को पूछे मैं दस नहीं है। बहुत मुश्किल हालात है। हाँ जी बहुत मुश्किल। ठीक है, बहुत ना शुक्रिया। कार ना बाहर ना तारे। चल बहुत ज़्यादा जनाब बहुत मुश्किल हालात है। भाईजान अस्सलाम वालेकुम। सर देखें ना, बात तो बड़े दुख की है, बात बड़े अफसोस की भी है। ये देखें ना, ऐसी भी ख़वातीन हमें यहाँ मिलती हैं जो शायद बेचारी कभी घरों से बाहर नहीं निकली थी, लेकिन सर आप देखें ना कि असं बाहर निकलने वाली बच्ची छड़ के मजबूरों करके पैदा सानू सही पूछे बेटा। चल मैं आपसे बात करती हूँ। बस ज़्यादा ही तब्दीली आ गई है। तब्दीली तो काफ़ी सारी आ गई है। खान साहब से एक पैगाम तो हम ये देना चाहेंगे कि जो वादे वो करके आए थे वो तो पूरे नहीं कर रहे। हाँ जी। लेकिन कुछ हद तक ये है कि हम चोर डाकुओं से थोड़ा सा पीछे आ गए हैं, लेकिन हमें ये था कि ये जो है खान साहब मज़ीद अच्छी तब्दीली लेके आएंगे। ऐसी तब्दीली होगी जिसमें गरीब अवाम का सोचा जाएगा। गरीब अवाम का सोचा इतना नहीं जा रहा जितना सोचा जाना चाहिए। आपको लगता है गरीब अवाम का सोचा भी है? हाँ जी लग रहा है। कैसे मेरे भाई? क्योंकि इकोनॉमी थोड़ी सी बेहतर हो रही है। सर इकोनॉमी बेहतर हो रही है, लेकिन आप देखें ना, जब इकोनॉमी जब बेहतर होती है ना तो उसके असर नीचे तक आते हैं, नीचे तक आते हैं, गरीब आदमी तक भी आते हैं। सर वो गरीब आदमी को क्या फायदा हो रहा है? गरीब आदमी को चीनी वो ले रहे हैं। आप सही कह रही हैं, गरीब आदमी को कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। लेकिन खान साहब जो 10% महंगाई कर रहे हैं, लेकिन 20 और 30% जो खुद लोग हैं ना, हम खुद महंगाई कर रहे हैं। हम खुद महंगाई कर, लेकिन सर देखिए दुकानदार, क्योंकि अभी 345 रुपए किलो आज चीनी का रेट है, 345 चिकन का रेट है, 100 रुपए किलो सर आज जो है आज यहाँ पर चीनी का रेट है। चले अगर ये लोग यहाँ पर खुद भी महंगाई करते हैं तो सर किसी को यहाँ पर नोटिस नहीं लेना चाहिए, कोई चेक एंड बैलेंस नहीं होना चाहिए। अभी कुछ देर पहले एडमिनिस्ट्रेशन ही नहीं है। जो एडमिनिस्ट्रेशन होती है ना, कि ये मजिस्ट्रेट होते हैं वो बाज़ारों में जाते हैं, वो ही नहीं है इनके पास। और महंगाई के ऊपर ही उन्होंने एक्शन लिया है, लेकिन वो फिर भी लोग बोलते हैं, जब एक्शन होता है ना तब भी लोग बोलते हैं कि ये हमारे खिलाफ गलत तरीके से कार्रवाई कर रहे हैं। जबकि बेसन का रेट 120 है, गवर्नमेंट ने किया हुआ है, फिक्स किया हुआ है, लेकिन यहाँ पे कोई भी 120 पे नहीं देता, 144, 150। अगर नहीं देते तो गलत करते हैं। जी एक्शन हुआ है, अभी हुआ है। मैं ना टाइगर फोर्स में भी हूँ, अभी रिसेंटली शायद आपने कवर भी किया होगा पीछे, वहाँ पे एक्शन हुआ है, उसके ऊपर फाइन्स भी किए गए हैं। दूध का रेट है, गवर्नमेंट का रेट है 90 पर लीटर, लेकिन यहाँ पे 100, 110 खुद बेचते हैं। इसमें खान साहब का तो कसूर कोई नहीं है। सर किसका कसूर है? अगर यहाँ पे चेक एंड बैलेंस अगर यहाँ पे नहीं रखा जाएगा, सर देखिए अवाम तो सर अपना मुनाफा देखेगी, लेकिन सर उस मुनाफे को कंट्रोल करवाना किसका काम है? बिल्कुल, हुकूमत का। मैं आपको वही बता रहा हूँ कि रिसेंटली अभी ही आया है, हुकूमत ने ही मजिस्ट्रेट साहब को भेजा था, वो यहाँ पे एक्टिविटी करके गए हैं। लेकिन सर ये आपको ये लगता है कि हमेशा जरूरी है कि जब हमेशा मजिस्ट्रेट आएगा, जुर्माने होंगे तो काम चलेगा? वो एडमिनिस्ट्रेशन ही नहीं है इनके पास कंट्रोल ही कुछ नहीं है। मतलब कि जो गवर्नमेंट मुलाजम है वो इनकी बात ही नहीं सुनते हैं। वो अब गवर्नमेंट मुलाजम ही मजबूर है, वो कहते हैं जी इन्होंने वो टाइगर फोर्स बना दी है, फिर हमारा क्या फ़ायदा? सही, वो बात नहीं सुनते हैं। हाँ ज़रा आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ के यहाँ पर ज़रा सी और गुफ्तगू करते हैं। चले जी आइए गुफ्तगू के आगाज़ को ज़रा यहाँ से दोबारा शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सर देखिए तब्दीली तो आई है ना, चीनी 100 रुपये किलो हो गई है, क्या कहेंगे? बस खान साहब से जो उम्मीद थी वो पूरी नहीं हो रही अभी तक। क्या उम्मीद? हम यही कह सकते हैं खान साहब खुदा का खौफ कर रहा, चले बस इससे अलावा कुछ नहीं। तो आपको लगता है कि चीनी की कीमत कंट्रोल हो जाएंगी, घी की कीमत कंट्रोल हो जाएगी? होनी चाहिए, क्यों नहीं है? जो हमारे ताजर भाई हैं इन्हें भी कुछ सोचना चाहिए अवाम के लिए। ये देखें ना, अपने गोदाम भरते जा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। इनमें ताजरों का भी कसूर है, जैसे हम दुकानदार, छोटे दुकानदार, हमारा भी कसूर है। हम चीज़ पीछे से महंगी लेके आएंगे तो फिर जाहिर बात महंगी देंगे हम भी, कि नहीं? ये ताजर सारे मिले भगत है, गवर्नमेंट से हमारी यही अपील है कि खुदा का। अगर ताजरों की भी यहाँ पर मिली भगत है तो सर वो कंट्रोल किसने करना है? ताजरों को किसने कंट्रोल करना है? गवर्नमेंट ने करना है। वो गवर्नमेंट कंट्रोल कर रही है यहाँ पर? कोई भी नहीं आता। आज मजिस्ट्रेट आया था शायद, हाँ जी, बाहर पता चला है। कितने अर्से बाद आए मजिस्ट्रेट साहब यहाँ पर? मेरा ख्याल है नहीं दूसरी दफा आया। चले जी सर ये भी देखिए ना कितनी बुरी बात है, 2.5 साल में अगर मजिस्ट्रेट साहब भी अगर दूसरी मरतबा आ रहे हैं तो ये भी गलत है ना? हाँ जी, हाँ जी। ये 2.5 साल में दूसरी दफा, ये नया पाकिस्तान है, ये देखें जरा। हाँ जी, 2.5 साल में दूसरी दफा गरिशों में ये लाहौर का दिल है, और ये देखें कि ये 2.5 साल में दूसरी दफा मजिस्ट्रेट साहब इधर गरिशों में आ रहे हैं, तो ये लाहौर का दिल है, ये एडमिनिस्ट्रेशन है। चले जनाब, जो भी एडमिनिस्ट्रेशन हो यहाँ पे ये तलाक दे, ये तब्दीली है, तलाक दे, ये तब्दीली है। तलाक ही इमरान खान को तलाक, इमरान खान को कोई तलाक दे। अच्छा चले जनाब, क्या कहें अब जनाब, यहाँ पर 100 रुपये किलो चीनी है, चीनी का रेट जनाब यहाँ पर कंट्रोल नहीं होता है। ये रेट यहाँ किससे कंट्रोल करना है? ये रेट यहाँ पर हुकूमत ने ही कंट्रोल करना है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली
हुकूमत का कंट्रोल रमज़ान मुबारक से पहले भी यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा, तो पता नहीं रमज़ान मुबारक में यहाँ पर क्या सूरत हाल होगी। प्रोग्राम के लिए हमें अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। कुरतुल ऐन हाशमी को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।